चलो वीडियो नंबर 2 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू है हमारे। इसमें बात करते हैं जैसा कि हमने कल के रोज ग्रामर का उसूल बराबर है, और उसके कुछ 4 सवाल मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ था। अगर तुमने गौर करेंगे तो कुछ वक्त के लिए वीडियो रखी थी, एक इमेज आई थी जिसमें 4 सवाल थे, है ना। अब वीडियो नंबर 2 में पहला सवाल हम शुरू करते हैं। तरसीमी तरीके से किस तरीके से हम लोगों को ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है, अपनों को लिखना है। इस पे सवाल अभी तक मैंने ज़्यादातर जो पेपर देखे हुए हैं इसमें 2 पर क्वेश्चन उसने ज़्यादा पूछा हुआ। पहला कौन सा, ग्रामर का उसूल, और दूसरा हमजात तरसीमी तरीका, है ना। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले मसावत देख लिखते हैं, x जमा 3y बराबर 7। देखो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, अगर तुम्हारे पास इस तरीके की मसावत है कि जिस मुतगैर का ज़रीब 1 हो तो उसको सॉल्व करने में तुमको बड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले तुमको करना क्या है, 3y को इधर शिफ्ट करेंगे तो x बराबर 7 नफी 3 बराबर है। अब तुम लोगों को जो नुकात लेना है इसके लिए एक जदौल बनाएंगे हम यहाँ पर। जदौल में मिनिमम 4 तुम्हारे मुहद्दिद आना चाहिए। कितने आना चाहिए, 4। यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह से, मिनिमम 4 आना चाहिए। यहाँ पर x y y। अभी यहाँ पर देखो इतना वक्त नहीं रहता हमारे पास कि हम इसको एक एक सॉल्व करते चलो। अब यहाँ पर ज़बानी सॉल्व करते चलना है इसको। यहाँ पर वैल्यू किसकी रखना है, y की। किसकी वैल्यू रखेंगे, y की। अभी हम y की वैल्यू पहले रखते हैं 1। अब तुम वैल्यू कौन सी रखेंगे, जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ इसके अलावा देखो 0 1 2 3 कॉमा नफी 1 नफी 2 नफी 3। अगर तुम्हारी मसावत नफी में है तो तमाम मस्बत वाले रखना, बस समझ में नहीं। और अगर तुम्हारी मसावत मस्बत में आती है तो तमाम मनफी वाले रखना। समझ में ये बात। यानी ये 7 नंबर पहले, चलो पहले हमने रखा नफी 1। अब ज़बानी इसको सॉल्व करो। यहाँ पर 1 रखा हमने, 3 1 का 3, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 4,1। अगला हमने रखा 2, कितना रखे, 2 बार। 4 नुकात लेना है। कितने नुकात लेना है, 4 नुकात लेना है ना। अब हमने 2 रखे, यहाँ देखो 3 दूनी 6 में 7 में से 6 गए, 1 बचा। अब उसके बाद कितना रखेंगे हम लोग, 3 रखेंगे। कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अब देखो 3 दिया 9। अब इस तरीके से होगा बराबर है। तो क्या होगा हमारे पास, नफी का 2। यहाँ पर हमने लिखा नफी 2 3। अब बारी आती है 4 की। 4 हमने यहाँ पर रखी मस्बत वाला 4। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 बराबर। यानी 7 नफी 12। 12 में से 7 का कितना बचा, 5, लेकिन नफी का 5। तो नफी 5 समझ में आ रही बात। जदौल इस तरीके से बनाएंगे तुम्हें। ये हो गया हमारी पहली मसावत। दूसरी मसावत क्या दी हुई है, 2x जमा y बराबर 1। देखो यहाँ पर भी जिसका ज़रीब 1 है, हाँ नफी 1। अच्छा अब यहाँ पर देखो y बराबर नफी 1 नफी 2x, सही है ना। अब यहाँ पर देखो फिर जदौल बनाते हैं इस तरह से, 1 2 3 5 इस तरह से हमने जदौल बनाई। यहाँ पर x y किसकी वैल्यू रखना, x की वैल्यू रखनी है ना। अब शुरुआत करते हैं हम लोग 0 से। किससे शुरू करेंगे, 0 से। यहाँ पर हमने x की जगह पर 0 लिया। अब यहाँ 0 रखे तो ये पूरा पूरा 0 गया। जवाब क्या मिला हमको, समझ गया। यानी हम 0 नफी 1 समझ में आ रही है ना। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो यहाँ नफी में और ऑलरेडी यहाँ पर भी नफी में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नफी वाले आदत रखेंगे। क्या करना है, नफी वाले। अगर हम इसको चाहे तो उसको नफी 1 से ज़र्ब भी कर सकते हैं, लेकिन उतना जाने दो। अब हम यहाँ पर रखेंगे नफी का, सॉरी ऊपर रखना है नफी 1। अब देखो ये वाला पार्ट जो है हमारा नफी 2
कॉमा नफी का एक, दो एक का दो, ये नफी नफी जमा, दो में से एक गया, एक कौन सा एक? जमा का, बड़ा दो है ना, उसके बाद मस्बत की अलामत है, मस्बत का एक, नफी एक कॉमा एक। अगला क्या रखना है आपको? हमको यहाँ पर हमने नफी का एक रखे थे, नफी दो, नफी दो ज़र्ब में रहेगा, कितना हो जाएगा? जमा का चार, नफी का एक, चार में से एक माइनस करें, कितना बचा? मस्बत का तीन, नफी दो कॉमा तीन। इसके बाद कितना रखते हैं? नफी का तीन दे दे, तो ये कितना हो जाएगा? नफी दो कॉस में नफी तीन, नफी छः, सॉरी जमा छः नफी एक, छः में से एक माइनस करें, कितना बचा? पाँच। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम इसमें? क्या हमने डायरेक्ट सॉल्व किए? नहीं? हाँ, अब तरसीम बनाते वक्त तुम लोग कौन सी बात का ख्याल रखना? वैसे तो हमारा जो तरसीम कागज रहता है वो बड़ा रहता है ना? अब लोग किस तरीके से करेंगे? हमारा सबसे पहले हम बनाते हैं एक्स महवर, उसके बाद वाई महवर, है ना? यहाँ पर 0, ये एक्स महवर, ये वाई महवर, इस तरह से। अब ये जाने इसमें देखना है, सबसे बड़ा नंबर पहले वाले में कौन सा दिखाई दे रहा है अपनों को? इधर ध्यान दो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 4। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, दूसरे वाले में 5। तो अपने तरसीमी कागज पर चारों तरफ से 5-5 नंबर लिए, समझ में आ रही बात? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने चारों तरफ से हमें 5-5 लेना है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी नफी 1 नफी 2 नफी 4 नफी 5, नीचे नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4 नफी 5, है ना? अब पहली वाली जो मसावत है उसके नुकात हम लोग इस पर जाहिर करते हैं। क्या दिया हुआ है? 4,1। बताओ कौन से रुपा में आएगा? रुपा पता है ना तुम लोगों को? रुपा पहले समझ लो, इधर समझ लो पहले। हमारे पास जब दो महवर एक दूसरे को कता करते हैं तो मस्तवी के चार हिस्से बनते हैं। पहला वाला हिस्सा जो रहता है इसको हम फर्स्ट रुपा कहते हैं, बराबर है? इसमें तमाम मस्बत वाले अदद पाए जाएंगे, दोनों भी, एक्स महवर का और वाई महवर का जो है दोनों मस्बत पाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं सेकंड रुपा। इसमें पहला वाला मनफी रहता है, यानी एक्स महवर का मनफी और वाई महवर का मस्बत। तीसरा रुपा इसे कहते हैं जिसमें दोनों मनफी पाए जाते हैं, यानी एक्स महवर का मनफी वाई महवर का मनफी। इसे चौथा रुपा कहते हैं जिसमें एक्स महवर का मस्बत और वाई महवर का मनफी। समझ आ गया? अब पहला वाला जो है हमारा ये किस रुपए में आएगा? पहले। तो पहला नुक्ता किसका है? एक्स महवर का, है ना? हमने यहाँ पर 4 लिखे, 4 और मस्बत का 1, यहाँ पर हम लोग आएंगे, ये पहला पॉइंट है ना? इसे हम इधर बताना है 4,1, ये पहला हमने बताया। सेकंड नुक्ता 1,2, ये किस रुपा में आएगा? पहले में आएगा। एक्स का 1 वाई का 2। अब यहाँ पर हमने ये 1 और ये 2, इस तरह से हमने बताया इसको 1,2। आ गया थे नफी 2,3, किस रुपा में आएगा? दूसरे रुपा में। पहला जो है एक्स का मुहद्दिद नफी में है इसलिए दूसरा रुपा में। तो ये देखो ये नफी का 2 और मस्बत का 3, इस तरह से हमारा नफी 2,3। चौथा किस रुपा में आएगा? नफी 5, दूसरे रुपए में आएगा, है ना? ये नफी 5 और जमा का 4। ये नफी 5 यहाँ से कहाँ पर रहेगा हमारा? ये जमा का 4। इस तरह से हमने लिखा नफी 5,4। अब इसे क्या देखो, मैंने जो बनाया हुआ ये अंदाजे से बनाया, तुम्हारे तरसीम कागज पर ये पूरा का पूरा खत आपस में मिलेंगे, ये मिल जाएंगे पूरे। समझ में आ रही बात? ये पूरे मिल जाएंगे तुम लोगों को इस तरह से। अब अगली तरसीम लेते हैं हम लोग। तरसीमी कागज के ऊपर तुम्हारे चारों नुकात एक ही खत पर आएंगे, इसी तरीके से इसे लेना है। अब यहाँ पर देखो 0, नफी 1,
कहाँ पर आएगा ये? 0 कॉमा नफी 1 पहले में आएगा कि तीसरे में आएगा कि दूसरे में आएगा या चौथे में आएगा? किस में आएगा? नहीं, याद रखो जब कभी भी 0 रहता है चाहे वो पहले रहो या फिर बाद में रहो तो ऐसा नुक्ता महवर पर आता है। किस पर आता है? महवर। तो देखो y का नुक्ता दिया हुआ है, किसका नुक्ता दिया हुआ है? y। यानी ये वाला नुक्ता y महवर पर रहेगा। तो y महवर पर यानी कहाँ पर? यहाँ पर। हम यहाँ लिखेंगे 0 कॉमा नफी का 1। सेकंड नफी 1 कॉमा 1 किस रूप में आएगा? तीसरे में आएगा या दूसरे में आएगा? नफी 1 कॉमा 1 किस में आएगा? दूसरे में। यानी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, इस तरह से, है ना। हम यहाँ बताइए इसे नफी 1 कॉमा 1। तीसरा नुक्ता नफी 2 कॉमा 3 दूसरे में आएगा। ये नफी 2 ये कॉमा 3। ये देखो इसमें भी वो नुक्ता हम लोगों को मिला, यहाँ पर देखो इधर इसमें भी वही नुक्ता मिला हम लोगों को। अगला नफी 3 कॉमा 5 ये भी दूसरी मिला, ये नफी 3 और ये 5 यहाँ पर। इस तरह से हम लोगों को इसको मिलाना रहेगा। ये देखो दिखाई दे रहा है नुक्ता, ये तुम्हारा यहाँ पर रहेगा ये, तो आपस में इसको मिला देंगे। समझ गए बात? तरसीमी कागज पर है तुम्हारा पूरा इस तरीके से खत रहेंगे तरसीमी कागज पर। अभी हम लोगों ने तरसीमी कागज पर बना रहे, बराबर है। ऐसे इसको मशक के तौर पर हम लोग कर रहे हैं इसको। तुमको जब अपने तरसीमी कागज पर ये नुकात लेना है तुम लोगों को, जब कभी भी तुम लोगों को अपनी तरफ से कोई नुकात हासिल करना है तो कौन से नंबर रखेंगे? 0 1 2 3 नफी 1 नफी 2 नफी 3। तुम्हारी मसावत अगर मनफी में रहती है तो ये वाले वैल्यू रखेंगे, और तुम्हारी मसावत अगर मस्बत में रहती है जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो मनफी वाले रखेंगे। समझना ये बात है ना? चलो लिखो उसको। चलो इसके बाद का सवाल नंबर 2 लेते हैं आज की वीडियो में। देखो सवाल क्या है हमारे पास, 1 2 हिंदीसी अदद बराबर और उसके हिंदसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 है। अगर इकाई के मकाम का हिंदसा कौमा दाहिरी के मकाम के हिंदसे से 3 ज़्यादा हो तो वो अदद मालूम कीजिए। अभी सबसे पहले हम लोगों को क्या मालूम करना है? वो वाला अदद मालूम करना है। यानी कौन सा अदद मालूम करना है? जो 2 हिंदसी अदद। अभी अपने को तो पता नहीं है कि कौन सा 2 हिंदसी अदद है जिसकी जमा करने पर 143 है, मालूम है क्या? नहीं। मैं सबसे पहले उसको समझाने से पहले तुम लोगों को थोड़ी सी की शक्ल बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिया 2 हिंदसी अदद, हमने लिया 58 है ना। अभी यहाँ पर देखो 8 जो है ये इकाई के मकाम पर है, सही है, और 5 जो है दाही के मकाम पर है। अब कैसा समझना है हमको कि 5 दाही के मकाम पर है? तो मैं इसकी दूसरी शक्ल लिखता हूँ। ये देखो इसको हमने दाही के मकाम पर बताया। इसको कौन से देखना है? ये स्टेप अगर तुम्हारे जहन में अच्छी तरह से बैठ जाती है तो फिर इस तरीके का कैसा भी सवाल आने दो तुम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो 58 की मैं अगली शक्ल इस तरह से लिख सकता हूँ, 50 जमा 8 लिख सकते हैं ना। इधर देखो जो नंबर, इसकी तो दूसरी शक्ल भी हो सकती है। तुम अगर बोलेंगे कि सर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, जैसा 58 का आधा कितना होता है? 27 नहीं 27 से सॉरी 29। तुमने अगर सोचा होगा ऐसा कि 29 जमा 29 भी लिख सकते हैं, नहीं होगा ऐसा। इसकी दूसरी भी शक्ल हो सकती है, लेकिन नहीं, हमको इकाई के मकाम पर एक ही अदद चाहिए। अब इसकी और एक शक्ल लेते हैं हम लोग। वो शक्ल कौन सी है? देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 ज़रब 10 जमा 8 लिख सकता हूँ ना ऐसा, है ना। अभी यहाँ पर देखो 5 जो है दहाई के मकाम पर है क्योंकि इसके पास 10 और 8 इकाई के मकाम पर है क्योंकि इसके पास 1 है ना। इस तरीके से अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको फर्ज करते हैं। पहले ये कंडीशन समझ में आ गई। अभी इसी को समझ रखते हैं। देखो हम लिखेंगे यहाँ पर कि फर्ज किया कि, देखो फर्ज किया कि x इधर दाही का
मकाम वाला अदद है ना, और y इकाई के मकाम का अदद है। समझ आई बात है ना। अभी क्या लिया हमने, x दाहिने के मकाम वाला अदद है। जैसा 5 के पास 10 है तो हमने इसको क्या कहा, ये दाहिने के मकाम पर है। ये जुमले को समझा, x दाहिने के मकाम का, यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 10x लिख सकता हूँ ना। अगर मैंने यहाँ पर हटा दिया 10, इसकी मकामी कीमत एक, तो इकाई का मकाम करेगा। इसके साथ हमने लिखा 10, तो ये हो गया दाहिने के मकाम का। यहाँ पर जिस तरह से हमने जमा की अलामत इस्तेमाल की, यहाँ पर भी जमा की अलामत y इकाई के मकाम पर है, इस तरह से। समझ आएगी बात। यानी हम लिखेंगे 2 हिंदीसी अदद होगा, यानी 10x जमा y होगा। समझ गए। अभी हमने सिर्फ इतना जुमले को यहाँ पर बताए। अब आगे बढ़ते, और उसके हिंदुसों का मकाम तब्दील करने पर, किसके हिंदुसों का मकाम तब्दील करने पर, 2 हिंदी से हमको क्या मिला, 10x जमा y। अब इसका मकाम चेंज करेंगे, तो अभी यहाँ पर देखो 58 को हम क्या बना सकते हैं, 85 इस तरीके से बना सकते हैं ना 85। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 80 जमा 5, यानी 8 ज़रब 10 जमा 5। अभी हमने 5 को किससे जाहिर किया, x से, 8 को किससे जाहिर किया, y से, 10 एज इट इज। तो हमारा क्या रहेगा, मकाम तब्दील करने पर वो 2 हिंदीसी अदद 10y जमा x हो जाएगा। समझ में बात, समझ आया ना, किस तरीके से करनी। अब शर्त देखते हैं यहाँ पर। अब शर्त क्या है आगे, ये पूरी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के ये पूरी मुकम्मल शर्त है। उसने क्या कहा कि 1-2 हिंदीसी अदद, यानी ये वाला अदद, और उसके हिंदुसों का मकाम तब्दील करने पर, यानी हमने उसका क्या किए, मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद का मजमुआ, यानी इन दोनों अदद का मजमुआ कितना होगा, 143। यानी लिखते हम लोग पहली शर्त से। समझ गए, पहली शर्त से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10x जमा y, ये 2 हिंदी से अदद पहला, और उसके बाद ये मकाम चेंज होने के बाद दोनों का मजमुआ कितना है, 143। समझ में आ रहा है। आगे अब यहाँ पर देखो, ये 10x और ये 1x कितना हो गया, 11x। ये 10y, ये 1y कितना हो गया, 11y बराबर 143। समझ गए। अब यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, तो हम क्या करेंगे, 11 से इसको तकसीम करेंगे। क्या लिखेंगे, 11 से तकसीम करने, तो यहाँ क्या बचेगा, x जमा y। समझ गए। अब 143 को 11 से तकसीम करें। इधर ध्यान दो, 11 के पहाड़ा में 14 आता है, नहीं 11 का 14 में से 11 माइनस करें, कितना बचा, 3। फिर ऊपर से 3 उतारे, 11 के पहाड़े में 33, 3 नंबर। तो x जमा y बराबर कितना हासिल हुआ, 13। ये मसला नंबर 1 हो गया। समझ में आया किस तरीके से बनाया हमने। दूसरी, अब देखो क्या कहा उसने, अगर इकाई के मकाम का हिंदसा, है ना। अब यहाँ से दूसरी शर्त शुरू है, इसे हम यहाँ से लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त यहाँ पर देखो, मैं जो तरीके से बता रहा हूँ उसको अगर अच्छी तरीके से, मैं एक सवाल दूंगा तुम लोगों को। यहाँ पर क्या करना है तुमको, 121 तुम्हारे लिए सवाल, और इसकी जगह पर तुम इस्तेमाल करेंगे 7। सवाल सेम रहेगा, घर काम केस में सवाल सेम रहेगा, सिर्फ 143 की जगह पर क्या रहेगा, 121, और 3 की जगह पर क्या रहेगा, 7 रहेगा। अब यहाँ पर दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। अगर इकाई के मकाम का हिंदसा, इकाई का मकाम किसको बताया हमने, y। यहाँ पर लिखिए
वाई। आगे यहाँ पर क्या दिया उसने, इधर ध्यान दो, क्या दिया, कॉमा, और हम यहाँ पर बराबर की अलामत इस्तेमाल करें। आगे दहाई के मकाम, दहाई का मकाम क्या है हमारा, x। मकाम के हिंदसे से कितना ज्यादा है, 3। ज्यादा के लिए कौन सी अलामत है, जमा की, बराबर है, 3 ज्यादा है। इस तरह से अब इसको थोड़ा सा तरतीब में लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा x नफी y, सही है ना, बराबर, सही है क्या, नहीं, इस तरह से ये नफी ये जमा, मसावत नंबर 2। हमने क्या किया, x इधर की जानिब है, उधर ले गए नफी। अब मसावत 1 और 2 को गौर से देखो, 1 और 2 को गौर से देखो। यहाँ पर x मस्बत में है, वहाँ पर x मनफी, तो कौन सा अमल करेंगे फिर, जमा करेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, सही है। अब यहाँ पर देखो x जमा y बराबर 13, फिर हमने यहाँ जमा लगाए, उसके बाद मसावत नंबर 2 लिखते हैं x, समझ गए। x से x कैंसिल, ये हो गया 2y बराबर 16, है ना, y किसी कड़े में, दोनों मस्बत में है ना, और हम जमा का अमल कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये 2y बराबर 16, तो y बराबर 16/2, इसलिए y बराबर कितना हासिल हुआ, 8। समझ में है ना। अब x की वैल्यू हासिल करना है, तो अब इससे लेके मसावत किस में भी रखो, तुम लोग किस में रखते हैं, मसावत 1 में। हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे y बराबर 8 को मसावत 1 में रखने पर, 2 में क्यों रख रहे, आसान है ना, इसमें आसान है हमारी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x जमा y बराबर 13, y की जगह पर 8, x जमा 8 बराबर 13, 8 इधर जमा में है, इधर जाएगा तफरी में। x बराबर कितना मिल रहा है हमको, 13 नफी 8, तो x बराबर कितना हासिल हो गया, 5। इसने क्या कहा, वो अदद मिला क्या हमको, नहीं मिला। अभी हमने यहाँ पर बताए थे 2 हिंदी से अदद क्या है हमारे पास, 10x जमा y। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग वो अदद, इधर ध्यान दो, वो अदद, अब यहाँ पर लिखिए हम 10x जमा y, x की जगह पर कितना इस्तेमाल करना है, 5, कॉस में 5 जमा y की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, 8। ये देखो 10 पंजे 50 जमा 8 बराबर 58, हम लिखेंगे वो अदद 58 है। समझ में आई बात, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको, लिखो।